भारत माता की मैंने हाथ नहीं उठा रही है पीछे सड़क पर तुम सब चलोगे सबके हाथ उठने चाहिए। बोलो भारत माता की। आज के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे रामफल सिंह पूर्व प्रधान, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जगदीश सिंह मोदी जी, त्रिलोक शर्मा जी, हमारी माता जी। अब एक मिनट बोल लूँ, एक मिनट ज्यादा लंबी मत बना। चौधरी जी, केशव चौधरी जी, राजवीर सिंह जी, दुर्गा प्रसाद शर्मा जी, मोनू जी, सुरेंद्र जी, रामफल जी और रघुवीर जी, उपस्थित सभी मंचासीन और हमारी माताएं बहनें, जिनका नाम लिया उनका वंदन और जिनका नाम लिया उनका अभिनंदन। सभी का अभिनंदन है। चुनाव में जब मैं आपके बीच में आया, जगवीर प्रधान जी ज़्यादातर इसी सड़क पर घुमावे मुझे। हम समझ गए क्यों घुमा रहे, तो मैंने कहा जब समय आएगा तब इसका जवाब देंगे। और चुनाव के बाद भी जब तक ना हुई जवाब है तो रास्ते जरूर निकालें। हमने कहा प्रधान जी सबर रखो, सबर का फल मीठा है, आपका काम है। तो प्रधान जी का भी धन्यवाद करो क्योंकि इन्होंने ये प्रस्ताव रखा और बार बार मुझे बनवाने के लिए कहा, तो प्रधान जी का भी इसमें बहुत सहयोग है। हमारे डॉक्टर साहब भी गड़िया करते रहे, जब सुनो जब मेडिकल स्टोर, जब मेडिकल स्टोर, सुंदर भी, तो ये सब इसमें लगे क्योंकि ये आपकी मूलभूत जरूरत थी। ये गांव का सबसे खराब रास्ता था और इतना आसानी से बनता। 70 साल के बाद मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा काम आपके गांव में नहीं हुआ, पहली बार हुआ। मैंने जब भी निर्णय कर लिया था कि अगर मैं विधायक बन गया तो इस रास्ते को जरूर, आज ये आपके सपुर्द कर दिया। आप इस पर बच्चे खेलें, बुजुर्ग चलें, सब इस तरह। देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र प्रदेश में आई तब से हर वर्ग, किसान, मजदूर, वंचित, शोषित, माताएं, बहनें, दलित, अल्पसंख्यक, कोई भी वर्ग हो, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी दलाली, सरकार की योजनाएं 100% अंतिम पायदान तक खड़े आदमी तक पहुंची। और मोदी जी ने तो जो माता बहनों के लिए करा है, शायद 70 साल में किसी भी नेता ने नहीं करा। सबसे ज़्यादा फोकस है, चाहे नारी अधिनियम हो जो अभी लोकसभा में पास हुआ, आने वाले टाइम में हमारी यही बहनें, माताएं लोकसभा में, विधानसभा, लोकसभा में बैठेंगी, सदन चलाएंगी, सरकार का हिस्सा बनेंगी। तो पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा कि देश की आबादी का 50% हिस्सा जिसके बगैर दुनिया चल नहीं सकती, घर आएंगे तो माँ के रूप में रोटी, कमाने जाएगा तो पति के रूप में, बच्चे के रूप में, बेटी के रूप में, दुर्गा माँ के रूप में, माँ काली के रूप में, सारे के सारे जितने भी रूप हैं सब माँ बहनी में जकड़े हुए हैं सभी। तो 50% हमारी आबादी का हिस्सा महिलाएं हैं। अगर महिलाओं के बारे में आज तक किसी ने सोचा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने। पहले महिलाओं पे ही बोलेंगे, पहले बहनों पे ही बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी एक गरीब परिवार से, आपको सबको ज्ञात होगा, चाय की दुकान पर रहते थे, चाय बनाते थे, और वहाँ से आए तो उनकी जो माता जी या बहनें परिवार था, वो जब हम लोगों के लिए रोटी तैयार करता था तो रोटी तैयार करने से 4 घंटे पहले माँ को और बहन को उठना पड़ता था, जंगल में जाना पड़ता था और वहाँ से लकड़ी चुप के ला के आपका चूल्हा जगा के आपके पेट भरने का काम करती थी। और उसके बदले कई सिगरेटों का धुआं अपने अंदर समोक लिया। आपको तो रोटी बना के खिला दी और अपने लिए बीमारी, कहीं आंखों की बीमारी, कहीं किडनी की बीमारी, वो सब बीमारी माता को लगती। तो देश के प्रधानमंत्री ने सोचा तो इस तरह से तो माताएं बहनें भाई गंभीर बीमारी से पीड़ित रहती हैं, तो इनके बारे में सोचते हुए उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर परिवार और हर घर गैस सिलेंडर देने का काम, बिजली कनेक्शन देने का काम।
आज फटाफट से जाती है, फटाफट से रोटी कोई और गिर जाती है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली सरकारों में जो गैस सिलेंडर थे या गैस चूल्हे थे तो वीआईपी कल्चरों को थे। अगर किसी गांव में कोई लेना था तो मंत्री या सांसद के साइन करा के वो, उसके बाद सिलेंडर खत्म हो गया, बेटा सुनो, तो शहर गए, मुक्ति लेके अपना घर का मुखिया, पहले साधन बुक की थी जात, तो सिलेंडर रख के ले गए, 4 घंटे में 3 घंटे में पहुंचे बुलंदशहर। लाइन लंबी लाइन राशन की तरह लंबी मिली। शाम को 5 बजे नंबर आया तो दुकानदार ने शटर बंद किया। जैसे गई वैसे ही घर में माता ने पूछा, घरवाली ने पूछा क्या हुआ जी, जब तक नंबर आया तब तक शटर। और आज गांव गांव गली गली सिलेंडर सिलेंडर ले लो। ये है मोदी जी। सड़क, हर क्षेत्र, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास, इतनी योजनाएं अगर मैं गिनने लग जाऊं तो 10-5 दिन तक गिन नहीं पाऊंगा। हम सड़कों की बात करें, हर चारों तरफ सड़कों का जाल है। 2014 से पहले की स्थिति क्या थी कि अगर घर में कोई बीमार हो गया, माता बहन या बच्चा, और लेके दिल्ली जाना पड़ गया तो 3 घंटे लगे सिकंदराबाद और 3 घंटे लगे दादरी, और तब तक मरीज को लेके पहुंचे अस्पताल, तब तक उसका। और आज कोई परेशानी होती है, पहले तो बुलंदशहर में ही बाबूजी कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज दिया, और दिल्ली भी जाना पड़ जाए तो मात्र 4 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाए। उज्ज्वला के माध्यम से गैस सिलेंडर दिए, सड़कों के माध्यम से सड़कों का जाल है। स्वास्थ्य की बात करें कि हम सब मध्यम परिवार से हैं, अगर घर में कोई बीमार हो गया, गंभीर बीमारी हो गई, यहाँ तो हम अपना 10-20 रुपए वाले अपना डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन गंभीर बीमारी होगी तो उसका इलाज तो वीडियो बना दिल्ली या नोएडा ही था, तो उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं। या तो हम घरवाली का चीज रखते ही माता जी, गंभीर बीमारी में या तो चीज रखेंगे मैया की या बहन की, या फिर अपनी जमीन रखेंगे। मैं यही तो करेगा, मिडिल क्लास 5 लाख 10 लाख कहाँ से लाए। और आज देश का प्रधानमंत्री चाहता है कि कोई बिना छत के ना रहे, कोई भूखा ना मरे, और कोई बीमारी से ना रहे। देश की 50% आबादी को 5 लाख रुपए तक आयुष्मान कार्ड, ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना, पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना। प्रधानमंत्री आवास से आवास मिलने योजना से, तो प्रधानमंत्री की सोच, मेरा गरीब, मेरा मजदूर, मेरा नौजवान, मेरी बहनें, माता, पहले बहनें और माताएं जब 10 साल पहले की बात करते हैं, बाबूजी पुराने समझ रहे होंगे, कि जब बहनें सोच करने जाती थी, लोटा हाथ में लेके जाती थी, और सामने से कोई बुजुर्ग आ गया या कोई बड़ा अपनी उम्र से ज्यादा आ गया तो बेचारी खड़ी हो जाती थी, सोच की शर्मिंदगी से खड़ी हो जाती थी। उस बात को देश के प्रधानमंत्री ने समझा और हर घर में इज्जत घर बनाने का काम किया, तो देश के प्रधानमंत्री ने। हर घर को जल से नल, 14 करोड़ परिवारों को उससे जल से नल मिल चुका है। हमारे यहाँ तो रीमत है, लेकिन राजस्थान की तरफ चले जाओ, सिकरी की तरफ, तो बहनें माता जी 4-5 किलोमीटर दूर जाती है, घड़ा रख के सर पे, और वहाँ से पानी भर के लाती है, तब अपने परिवार का पानी पिलाती है। और आज हर घर में जल देने का काम किया, तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। कितनी योजना, हमारी आस्था के प्रतीक राम मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, लगभग 500 साल चला, जिसमें 5 लाख हमारे जैसे लोगों के बलिदान दे दिए। लेकिन पहली सरकार केवल तारीख बताती थी कि बनाएंगे, कहती थी बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताती। मोदी जी ने तारीख भी बताई और बना भी दी, और आप लोग दर्शन भी कर रहे हो। ये देश का प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेहरू परिवार में जहाँ देश को देश में बांटने का काम करा,
अपने ही देश में परमिट लगा दिया। हम लोग चर्चा करते थे कभी श्रीनगर और कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पे पहले परमिट लगता। हमारे देश की खूबसूरत जगह जो स्विट्जरलैंड को फेल करती है और हम ही वहाँ ज़मीन जायदाद ना ले सकें तो हमसे देश अलग, एक देश में अलग कानून, अलग प्रधान, अलग नियम कर दिए। तो 370-35 को हटाने का काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर कश्मीर की तरफ देखा तो आप खूनों की नदियां बह जाएंगी, कत्ले आम हो जाएंगे। 370-35 से हट गया, कहीं चुहिया मरी हो तो वैसे डरा रहे हवा में बात। कल रात हमारे लिए गर्व का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने CAA हम लागू कर दिया। ये के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बता ही दिया कितना गंभीर विषय है। तो देश का प्रधानमंत्री की सोच, कल्पना है, जो संकल्प है कि आज ये नया भारत 2047 तक उन्होंने लक्ष्य रखा है कि ये भारत विकसित भारत होगा। और विकसित भारत की परिभाषा आप समझते हैं, सबके अंतिम पायदान पे खड़ा आदमी भी विकसित होगा। किसानों की आय बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ेंगी, तनख्वाहें बढ़ेंगी, हर चीज़ जब बढ़ेगी, बढ़ोतरी होगी, तभी तो विकसित भारत होगा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब 140 करोड़ देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथों को मजबूत करना है। और उनके हाथ मजबूत कब होते हैं? जब हमारे यहाँ से तो सांसद चुने जाते हैं। हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी NDA के सांसद प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर भोला सिंह, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताया, पहले से भी ज़्यादा मतों से बिता करके संसद भेजें। भाई हमें लोकतंत्र में वोट की तो ताकत है, यही ताकत आपकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मत देंगे, ज़्यादा वोट अपनी भी देंगे, औरों से भी दिलवाएंगे। और जो हमारी मानसिकता के लोग नहीं है उन्हें भी समझाएंगे कि वोट देनी भारतीय जनता पार्टी को क्यों जरूरी है। वोट देनी भारतीय जनता पार्टी क्यों जरूरी है। कोरोना के टाइम में माननीय प्रधानमंत्री जी जब माँ बेटे से दूर हो गया, बाप बेटे से दूर हो गया, बहन भाई से दूर हो गया, कोई एक दूसरे का हाथ लगाने को तैयार नहीं था। मैं कोरोना में भी आता तुम्हारे यहाँ, सब उस समय भी देश की 80 करोड़ जनता को फ्री नाव देने का काम महामारी तो पहले भी आई, लेकिन पहले उल्टा होता था, लोग बीमारी से कम मरते थे, भूख से ज्यादा मरते थे। इस बार भूख से एक भी आदमी नहीं मरा, सबको पेट भर देता। लोग कहते थे अरे इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी है तो वैक्सीन बनेगी नहीं, तब तक तो 70% आबादी खत्म हो जाएगी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सीमित संसाधन होने के बाद वैक्सीन बनाई भी और हम सबको फ्री में लगाई। ये देश का आने वाले लोकसभा चुनाव में मात्र 2-3-4 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद मात्र 1.5 महीने में इलेक्शन पूरा हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा ना हो कि गांव में खेती करने जा रहे हैं या अपना ईख काट रहे हैं या वो चुनाव के टाइम, ये सब काम छोड़ के पहले आपको 100% मतदान करना है कि मतदान की वो ताकत है जो आपको विकसित भारत बनाने का काम करे। तो हम लोग पहले से भी ज़्यादा मतों से डॉक्टर भोला सिंह को यहाँ जिताने का काम करेंगे, अपनी भी वोट देंगे और दिलवाने का भी काम करेंगे। और पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश और देश में ये सीट जिला बुलंदशहर की लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा मतों से जीत के जाएगी, ऐसा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का समझा अब की बार 400 बार और फिर एक बार मोदी सरकार। हम कहते हैं कि अब की बुलंदशहर की सीट अब की बार 4 लाख, हमारा ये संकल्प है। देश में जब से सरकार बनी है कुछ बदलाव देखने को मिले। ये वही प्रदेश है जहाँ गुंडे माफिया, मवाली, रंगदारियों का प्रदेश है।
जहाँ हमारी बहन बेटी स्कूल जाती थी तो माँ या बाप दोनों में से एक स्कूल छोड़ने जाता था, और किसी कारण छोड़ने नहीं गए तो उसके मस्तक पे लकीर, चिंता की लकीर बन जाती थी, तो मेरी बेटी सुरक्षित वापस आएगी कि नहीं। और आज बेधड़क बेटी को भेज दो और माँ को 1.5 करोड़ सोना पहना के भेज दो 1.5 करोड़ का। किसी गुंडे में हिम्मत नहीं है तो माँ बहन की तरफ आप उठा के। आज देश की गुंडा माफिया थानों में तख्ती पहन के जाते हैं और थानेदार से कहते हैं भैया दरोगा जी मुझे गिरफ्तार कर, तख्ती पहन के तो मुझे गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार नहीं करा तो योगी जी मुझे वहां पहुंचाएंगे जहां से वापस आना मुश्किल है। तो आज राम राज्य की स्थापना, राम राज्य है तो राम राज्य की परिभाषा क्या, यही तो है सुकून चैन से जिंदगी जी रहे हैं। सब विकास कार्य जो आपको लाभ मिल रहा है वो बिना दलाली के, बिना किसी भेदभाव के आपके खाते में सीधा ट्रांसफर हो रहा है। यही तो राम राज्य है। पहले की सरकार जहाँ परवादवाद वंशवाद था, जहाँ लूटा खसोगी थी, भाई सपा सरकार में बिजली 5 जगह आती थी, समझ रहे हो, और अब पूरे प्रदेश में आती और जाती नहीं है। अभी किसान गन्ने के मूल्य भी बढ़ा है। अभी किसान के सिंचाई का नलकूप की बिजली फ्री कर दी सरकार ने। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए साल मिल रहे। अभी ड्रोन दीदी बना दिए, खेत में खाद लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी छिड़काव करेगी ऊपर। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मेरे देश का किसान उन्नत हो, आगे बढ़े, मेरा जवान आगे बढ़े। और उनका जो संकल्प है कि 2047 तक जब हम भारत की आज़ादी का जश्न मना रहे होंगे तब ये देश विकसित भारत बन गया। हम सब उनके संकल्प को पूरा करेंगे ना माता जी। मोदी जी ने दिया ना आपको, दिया। अच्छा गुंडा माफिया तो कोई नजर नहीं आता, कोई नजर नहीं आता ना। सरकार बढ़िया काम कर रही है। माँ बहनों को 1,000 रुपए आ रहे हैं पेंशन के। तो ये राम राज्य किस 14 से पहले स्थिति क्या थी? हमारी सरकार थी, 17 से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री जी योजना भेजते थे लेकिन लागू नहीं। तो ये उत्तर प्रदेश जहाँ ऊँटों का प्रदेश, गरीब के नाम से लोग कहते थे अरे वहाँ तो उत्पाद बहुत है, वहाँ दंगाई बहुत है, तो आज यही प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है। देश का अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन के नाम से जाना। अर्थव्यवस्था पूरे देश में दूसरे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में पहले नंबर। तो ये योगी चर्चाएं होती, बेटा सुनो बच्चे, आज चर्चाएं होती हैं हमने उत्तर प्रदेश की, देश और विदेश में। हमारी यहाँ सरकार नहीं है, हम लोग वहाँ जाते हैं तो लोगों से कहते हैं तो भाई यहाँ भी भाजपा की सरकार बनाओ, हम भी योगी मॉडल देंगे। जहाँ राजनीतिक, सांस्कृतिक नीतियाँ पूरे देश और विदेश में मोदी योगी जी की जानी जाती है। अभी हाई कोर्ट का एक निर्णय था, कलकत्ता का, वहाँ के जज साहब ने कहा अरे तुमसे कलकत्ता नहीं समझ ला, तो योगी जी का बिल्डर मांग दिया। कोरोना के समय योगी जी खुद कोरोना था, लेकिन फिर भी अपने 25 करोड़ जनता की चिंता थी और कोरोना में घूमते रहे, 74 जिलों को देखते रहे। पिताजी की मृत्यु हो गई लेकिन अपने पिताजी की भी नहीं गए। ये योगी जी नहीं गए ना, क्योंकि उनकी 25 करोड़ जनता ही परिवार है। माननीय योगी जी की नीति और लॉ एंड ऑर्डर के कारण आज पूरी देश और दुनिया के व्यापारी यहाँ उत्तर प्रदेश में आसियाना बनाना चाहते और उद्योग लगाना चाहते। इसी के क्रम में पहले ग्लोबल समिट हुआ, 40 लाख हजार करोड़ का इन्वेस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ आज माहौल है। पहले की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल पावर को नहीं समझ पाई, अज्ञान रही, लेकिन योगी जी ने उसको देखा कि उत्तर प्रदेश का हर नौजवान,
हर किसान, हर माता बहनों में वो ताकत है कि पूरी देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश को परिणाम आपके सामने है। आज उत्तर प्रदेश किसी से पीछे नहीं है। पूरे देश में अगर माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि मैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की बनाऊंगा, एक तरफ अकेला उत्तर प्रदेश और एक तरफ सारा देश, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं अकेला उत्तर प्रदेश। ये बहुत से बात बताई, बहुत मैंने भी कही, सांसद कहता रहूँ, बातों पे बताया, सरकार के बारे में, किसानों के बारे में, और चुनाव के बारे में। हम तो एंड में यही अपील है कि अभी चुनाव होगा यहाँ लोकसभा का, अंतिम अपील आप लोगों से है, तो उसमें हम लोग पूरे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, ठीक हैं, डॉक्टर भोला सिंह में ज़्यादा जाकर मौका उनका भी देखेंगे। इसी के साथ भारत माता की भारत माता की देखिए विधायक जी ने बताइए और अपने आप एक और रहेगा, 1 करोड़ का काम बताओ भैया बाबूजी सबके सामने थोड़ी सी मेरी बात देखो एक वाटर कूलर लगवाया विधायक जी ने और 2 हाई मास्क लाइट लगवाई है और ये RCC तुम्हें लगभग कौन और करोड़ एक का सेकंड रुक जाओ बाबा, एक सेकंड। ये हमारे यहाँ जो ब्लॉक कहाँ चले गए वो? चलो ना टाइम होने 5। हाँ जवाब बताओ आप। हाँ जी गुरु जी, शब्द लिए हमारे जो कहते हैं हाँ। कि धर्म कभी भी जात नहीं पहचानता। अरे तो हम बोल ही रहे थे, ये तो बोल रहे हैं बहुत देर ये भारत तो माता की। इसी के साथ कार्यक्रम की समापन की घोषणा करी जाती है और धर्म जो है वो जात पहचानता।